राम 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 राम। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम मित्रों, जय श्री राम जय श्री राम। भगवान की अशेष कृपा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। आप सब कैसे हैं बताइए। राम राम मित्रों, कैसे हैं सब बताइए। आप फेसबुक दुनिया में गुजरते हैं, अगर आप फेसबुक यूज करते हैं तो ज़्यादातर दूसरा सोशल मीडिया की अपेक्षा फेसबुक को वार्ता भेजने के लिए, संवाद पेश करने के लिए या आर्टिकल के लिए, प्रबंध रचना करने के लिए, चाहे कविता कुछ भी, या आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटी शो करने के लिए एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है फेसबुक। तो आपको घर बैठ के डिफरेंट टाइप का सब प्रकार का टॉपिक आपके पास बहुत सहजता पहुंचता है। अगर कोई आध्यात्मिकता की तलाश करता है, मुझे स्पिरिचुअल कुछ चाहिए, कोई संत हो, कोई सदगुरु है, कोई कथाकार की तरह प्रवचन कर रहा है, कहीं किधर कथा चल रहा है, तो उनका लाइव प्रसारण भी फेसबुक के थ्रू आप तक पहुंचता है। कहीं राजनीतिक सभा में कोई नेता भाषण दे रहा है तो उसका भाषण भी फेसबुक के थ्रू आपको लाइव मिल जाता है। चाहे आप कुछ आपके अंदर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी से आपके पास कुछ कला है, प्रतिभा है, तो उसको अगर आप उसको परफॉर्म करना चाहते तो फेसबुक भी एक बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। तो आपको डिफरेंट टाइप का, पूरा दुनिया का डिफरेंट टाइप का आप जो तलाश करोगे, ये टाइप का मुझे टॉपिक चाहिए, तो आपको मिल जाएगा फेसबुक में। हेलो मैंने तो आप तो लंबे दिनों से फेसबुक के अंदर गुजर रहे होंगे, तो आपको बहुत सारा टॉपिक मिलता है, मालूम है ना। और हमारा सबका कैरेक्टर एक जैसा नहीं है, हम सबका कैरेक्टर डिफरेंट है, मालूम है ना। कैरेक्टर मतलब क्या है? कैरेक्टर मतलब क्या है कि हम कुछ स्वतंत्र दिशा पर काम कर रहे हैं, स्वतंत्र दिशा में हम खुद को नियुक्त करके रखा है, मालूम है ना। तो उसके अनुरूप हमारा एक्टिविटीज, हमारा मूवमेंट, हमारा एक्टिविटीज या हमारा गतिविधि, हमारा जो कुछ समाज के ऊपर आता है, मालूम है ना। तो मित्रों, आप बहुत प्रकार के फेसबुक प्रोफाइल देख रहे होंगे, मजा ले रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन ये मेरा जो फेसबुक प्रोफाइल है ना, ये एक बहुत फैक्ट प्रोफाइल है, मालूम है ना, एकदम फैक्ट प्रोफाइल है। इधर कोई कहानी सुनने को नहीं मिलेगा, गल्प उपन्यास इधर सुनने को नहीं मिलेगा।
हम एक निर्दिष्ट दिशा से, हम जो एलिमेंट में बने हैं, बचपन से जिस दिशा पर हम काम कर रहे हैं, मालूम है ना, चाहे कोई भी हो, जो खुद को एक स्वतंत्र राह पर बना के रखा है, क्या एक स्वतंत्र दिशा पर जो काम कर रहे हैं, हम जो एलिमेंट में बने हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, वही हमारा हमसे अगर मिलेगा तो अब क्या मिलेगा, वही मिलेगा। तो हमारा जो चरित्र है ना, हमारा कैरेक्टर है, ऐसे एक स्वतंत्र दिशा पर हम जो काम कर रहे हैं, उसका हमारा क्या उद्देश्य है, क्या अभिप्राय है, हम वही बात आप तक पहुंचाना चाहते हैं। तो आपको जब हमारा प्रोफाइल आपके सामने जब आता है तो ऐसे कुछ बातें आपको मिलता है, मालूम है ना। अरे बहुत सारा गर्भक है, बहुत सारा गर्भक है, मालूम है ना। और शायद वही लोग ऐसे प्रोफाइल को फॉलो कर सकते हैं, मालूम है ना। नेचुरली जिन लोगों के दिमाग में, सोच में, समझ में कुछ ओरिजिनलिटी है, मालूम है ना, वास्तव में जिसमें कुछ ओरिजिनलिटी है संसार के लिए, दुनिया के लिए, सोसाइटी के लिए, और कुछ, क्योंकि हम जो भी बातें करते हैं ना, इधर कोई गल्प कहानी, इधर कॉमिक इधर नहीं होता है। हम जो एक्सपीरियंस, हमारा एक्सपीरियंस से बात करते हैं, हमारे काम की बात करते हैं, मालूम है ना। तो मेरा कहने का तात्पर्य, अगर आपको ऐसे प्रोफाइल का जो कुछ मैसेज आता है और वैसे तो लाइव सेशन मतलब एकदम नेचुरल है, ऐसा आता है, तो ये मिस नहीं करना चाहिए, इसका लाभ लेना चाहिए, मालूम है। ओके। तो इस राह पे हम आज फिर आपके सामने आए हैं कुछ वार्ता रखने के लिए। भगवान की कृपा है, ये तो बड़ी बड़ी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें अगर बड़े बड़े लोगों तक तो पहुंच जाए तो देश में, तो देश की बहुत बड़ा कल्याण हो जाएगा, मालूम है ना। ऐसी बातें ये सब ऐसे बातें हैं, मालूम है ना। तो इधर कुछ बनावटी नहीं है मित्रों, कुछ बनावटी नहीं है, कुछ आर्टिफिशियलिटी इसमें नहीं है, एकदम नेचुरल और फैक्ट। मैं एक सिंपल आपको बताता हूँ, राम 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 नाम का मतलब क्या है। राम एक 100, राम का मतलब है, राम होता है कि 100% सिंबल है। राम नाम है ना, राम बोलते ना, राम राम होता है कि 100% सिंबल है। अगर इसका राम नाम का हम कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं उसका, हाँ, तो कुछ लोग हैं फॉर्मेलिटी मेंटेन के लिए कि ना मुझे कुछ वरिष्ठ लोगों को मिलना है, और क्या है, कौन है, राजनाथ सिंह आ रहे हैं, जो कि आदित्यनाथ जी आ रहे हैं, तो उनसे मिलना है, तो राम नाम बोलना फॉर्मेलिटी। विकास दिवस देखेगा उनके सामने कोई बीजेपी लीडर है, कोई एमएलए एमपी आ रहा है, ठीक है ना, वो बोला राम राम भाई, राम राम नहीं बोलेगा, मालूम है ना। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं ना जो फॉर्मेलिटी के लिए राम नाम का यूज करते हैं। कुछ कल के लिए स्थला विशेष पर हम राम राम बोल दिया। ऐसे कुछ मोमेंट के लिए ऐसे स्थला विशेष पर हम राम राम बोल दिया। लेकिन बोला वही बड़ी बात है। अगर किसी ने राम नाम बोला भी है ना, चाहे वो स्थला विशेष पर बोलो, फॉर्मेलिटी मेंटेन के लिए बोला, अगर राम नाम बोला ना, उसको क्या ना 50-50 होता है। वो क्या था, 50-50 होता है, मालूम है। और कुछ लोग क्या होता है ना, आदत है राम राम बोलने का। किधर किसी मिले, कोई मित्र से मिले, किसी मिले, कोई सज्जन से मिले, कोई बंधु से मिले, तो राम 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 राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। वो लोग है ना, श्रद्धा है, राम नाम में श्रद्धा है, रुचि वो लोग का। वो क्या होता है ना, वो 70% प्रतीक होता है, मालूम है। एक लोग बोलता है फॉर्मेलिटी मेंटेन के लिए, फिर बोला तो राम नाम है, लेकिन वो हुआ क्या है, 50%, 50-50%। और वो श्रद्धा से बोलता है, निरंतर बोलता है, डेली बोलता है, किसी में आता है, उसको बोलने में उसको आनंद आता है, तो वो बात है 70%। वो इंसान मानो, ये इंसान 70% वाला इंसान है। 50% मान कर, ये राम नाम लेना है तो मामूली बात नहीं है। 50-100 लोग में, 5 लोगों में, 10 लोगों में राम नाम लेना इतना आसान बात नहीं है। चाहे औरत हो चाहे मर्द हो, कोई भी राम नाम लेना इतना आसान बात नहीं है। और जो लोग खुशी से बोलता है और आदत बन गया राम नाम, वो क्या था, 70% का प्रतीक है, मालूम है। और कुछ लोग होते हैं जिनका साधना है, तपस्या है, जिनका समर्पण है राम नाम के ऊपर, वो होता है 100% का प्रतीक होता है, मालूम है ना। और भगवान श्री राम खुद 100%, भगवान श्री राम खुद 100% प्रतीक है, वो 100% का प्रतीक है।
और इसीलिए यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है कि लोगों को कि हम 5 लोग के सामने मुंह में राम नाम नहीं ले पाते हैं। यही दिक्कत है, यही प्रॉब्लम है, यही समस्या है कि हम 5 लोग के 10 लोग के सामने राम नाम नहीं ले पाते। हम 50% तक नहीं जा पाते हैं। हमारे चरित्र, हमारे व्यक्तित्व के 50% तक हमारा भरोसा नहीं है कि मेरा व्यक्तित्व 50% वाला व्यक्तित्व है। उनका कॉन्फिडेंस नहीं रहता है, इसलिए हम 5 लोग में, क्योंकि राम स्वतः सिद्ध प्रामाणिक शब्द है। राम एक शब्द जो ना, राम एक प्रामाणिक शब्द है, 100%। तो इसीलिए यही प्रॉब्लम होता है, यही दिक्कत होता है, हमको यही अंदर से खिंचाव रहता है, तो लोग हम राम नाम नहीं ले पाते। ये वास्तविकता है, मालूम है ना, ये होता है वास्तविकता। ये बात हमको पता नहीं चलता है, लेकिन इफेक्ट है, इफेक्ट है। तो मित्रों, मैं कल एक बात सोच रहा था, ज्ञान आजकल कितना आलू कांदा जैसा ना, आलू कांदा जैसा सस्ता है ज्ञान, आजकल सस्ता हो गया। अब देखो, फेसबुक खोलो, कोई अगर 15 साल का लड़का भी आज फेसबुक में अकाउंट खोला, वो आएगा, पहला बताएगा, पहला शुरू करेगा आर्ट ऑफ लिविंग, ऐसे जीना है, जीवन सार्थक होगा, ये उपदेश से स्टार्ट हो जाएगा। माँ बाप महान है, माँ बाप की सेवा करो, महान बन जाओगे, ऐसे स्टार्ट हो जाएगा। वो आर्ट ऑफ लिविंग पहले बताएगा। ज्ञान इतना सस्ता हो गया, ज्ञान इतना सस्ता हो गया। तो समस्या क्या है, मैं आके रोज आपको बता रहा हूँ, यही समस्या है हमारे देश का। तो ज्ञान का इतना प्रबल था, ज्ञान का इतना प्रगाढ़ था, ज्ञान इतना सस्ता है, फिर समस्या क्यों है देश में? मैं आपको एक बढ़िया सा उदाहरण देता हूँ, ध्यान से सुनिए, दिमाग लगाकर सुनिए, सावधान से सुनिए। हमारे आसपास, हमारे चारों तरफ ज्ञान का कमियां नहीं है, अनुभव की कमियां नहीं है, बुद्धि विज्ञान की कमियां नहीं है, व्यक्तित्व की कमियां नहीं है, नेतृत्व की कमियां नहीं है, फिर भी समस्या अव्यवस्था क्यों है इस दुनिया में? हमारे भारत देश की बात करो, समस्या क्यों है? मैं आपको एकदम फैक्ट बात बताता हूँ। एक उदाहरण देखो, अश्विनी उपाध्याय जी, अश्विनी उपाध्याय जी, हेलो ना, हम में से ऐसा कोई नहीं कि अश्विनी उपाध्याय जी से हम परिचय नहीं है, मालूम है ना। उनका साधना, उनका तपस्या, साल भर हमारे देश के विभिन्न प्रांतों में, भिन्न भिन्न प्रांतों में जाकर हमारे देश की सांप्रतिक समस्या, सांप्रतिक मुद्दे के ऊपर लोगों को सचेतन करते हैं। देखो, साल भर प्रत्येक प्रदेश में, प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में उनका प्रोग्राम साल भर चलता रहता है, साल भर चलता रहता है। और आप पूरा देश भर भ्रमण करके वो लोगों को हमारे देश की सांप्रतिक मुद्दा, सांप्रतिक समस्या, राजनीतिक समस्या, सामाजिक समस्या, खास करके जो अंग्रेजों ने हमारे देश को शासन करने के लिए जो कानून बनाया था, वो कैसे आज तक एक्टिव होकर काम कर रहा है हमारे देश में, संविधान, उसके ऊपर किताब बना के, संविधान का हर धारा के ऊपर उनका अथर है, उन्होंने भाष्य किया है, उनको उसके ऊपर अथर क्या है, टॉपिक दिया है, डिस्कशन प्रबंध लिखा है हर एक धारा पर। ऐसा व्यक्तित्व है। और साल भर देश, पूरे समग्र देश में भ्रमण करके लोगों को इसके ऊपर सचेतन कर रहे हैं। देखो मित्रों, कौतूहल की विषय है, आश्चर्य के विषय है, इतना निर्वाचन हो रहा है, विधानसभा इलेक्शन हो रहा है, पार्लियामेंट इलेक्शन, लोकसभा इलेक्शन हो रहा है, इतना इलेक्शन हो रहा है, इस देश में इतना पार्टियां हैं, इतने, लेकिन कोई भी उनको आज तक अपनी तरफ से कभी एक टिकट का ऑफर किया नहीं कि आप विद्वान हैं, आप अभिज्ञ हैं, आप काबिल हैं, आप समर्थ हैं, आप हमारी तरफ से आइए, हमारे पार्टी में योगदान करिए, हमारे पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करिए। आज तक वो इवन वो बीजेपी का सक्रिय कार्य करता है। आज की तारीख में बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी भी उनको कभी ऑफर किया नहीं, कभी उनको प्रपोज किया नहीं, आग्रह किया नहीं कि आइए आप हमारे पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व करिए, हमारे देश की, हमारे पार्टी के लिए लड़िए, हमारे पार्टी की तरफ से टिकट लें। यही समस्या इस देश में,
इस देश का, भारत का यही समस्या है। राजनीति के लिए चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, क्या अश्विनी उपाध्याय से कोई वरिष्ठ व्यक्तित्व, कोई समर्थ व्यक्तित्व आपको कोई नजर में आ रहा है? तो फिर कोई भी पार्टी उनको क्यों सम्मान नहीं करता है? क्यों नहीं करता है सम्मान? उनके दरवाज, फूल का हार लेके उनके दरवाजे के सामने जाके खड़ा होकर उनको प्रार्थना करना चाहिए। अभी चलो, अभी अगले 2 महीने में हमारा इलेक्शन हो रहा है, आइए आप हमारे पार्टी की तरफ से प्रतिनिधित्व तो करिए। आप ऐसे खुलेआम क्यों भटक रहे हैं? हमारे पार्टी की तरफ काम करिए देश के लिए। यही समस्या है इस देश का, इस देश का, भारत का यही समस्या है। हमारे गांड के नीचे जब चौकी मिल गया ना, हमारे गांड के नीचे जो चौकी मिल गया ना, ये बड़ा बदतर है। हमारे आसपास बैठने वाले आदमी ना, हमारे आसपास बैठने वाले आदमी कोई लोगों के नजर में नहीं आना चाहिए। हमारे गांड के नीचे चौरी एक सलामत रहे। कोई नहीं चाहता कि एक राजनीति एक बन गया है, एक क्रीड़ा बन गया। इधर राजनीति एक माध्यम था, गणतंत्र को संभालने के लिए माध्यम है, लेकिन उसका संज्ञा उल्टा हो गया है। अब आज का राजनीति संज्ञाहीन हो गया है, संज्ञाहीन हो गया। ये उसका प्रमाण है, यह उसका प्रमाण है। किसी को मालूम नहीं, किसी को मालूम नहीं। और अश्विनी उपाध्याय जी के व्यक्तित्व के ऊपर, उनके नेतृत्व के ऊपर, उनकी उद्यमता, उनकी साधना के ऊपर किसी को मालूम नहीं। तो फिर क्यों उनको अवहेला करते हैं लोग? क्यों उनको उपेक्षा करते हैं? ये सिर्फ मैं दिल्ली पार्लियामेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सिर्फ मैं किसी राज्य का विधानसभा की बात कर रहा हूँ। ये हर गांव में, हर गली में भी ये समस्या है। ये होता है आज की सामाजिक अधोगति, सामाजिक दुर्गति का मूल कारण। इसको बोलते हैं ना स्पर्शकातरता। ये होता है, बुद्धि का अभाव नहीं, ज्ञान का अभाव नहीं समाज में। ऐसे कुछ नेतृत्व मिला है हमारे देश को, स्वतंत्र भारत में ऐसे कुछ नेतृत्व मिला है। इसके लिए देश का किस्मत बदला है, मालूम है। लेकिन आज की तारीख में राजनीति एक क्रीड़ा भूमि बन गया है, बस खेलने के लिए, सत्ता हासिल, सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए एक मौज बन गया है। और दिग्विजय सिंह, सुनिए, भारतीय राजनीतिक हालात में बताता, दिग्विजय सिंह जानते हो ना? दिग्विजय सिंह कौन है? और कांग्रेस का प्रमुख नेतृत्व है। 10-15 सालों कांग्रेस की केंद्र सभापति भी रह चुके हैं, अध्यक्ष रह चुके हैं। उन्होंने एक मंतव्य दिया था, आपको मालूम है ना? साले गद्दे के औलाद, साले गाय को माँ बोलते हैं। दिग्विजय सिंह एक नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति है, नैष्ठिक ब्राह्मण परिवार का व्यक्ति है, जो कि आजीवन कांग्रेस का सदस्य है। साले गाय को माँ बोलते, साला देश इतना गद्दा हो गया, देश इतना दुर्गति हो गया देश का। साला देखो, गाय को माँ बोलते हैं। वही आदमी बोला था, दिग्विजय सिंह। मैं सियोल आपको समझा रहा हूँ। अगर वही दिग्विजय सिंह कल अगर उनको बीजेपी का टिकट मिलेगा, कांग्रेस से निकल जाएगा, बीजेपी का टिकट मिलेगा, क्या बीजेपी में आकर वो यही सेंटेंस बोल सकता है? भारतीय जनता पार्टी में आकर यही सेंटेंस बोल पाएगा? बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। ये होता है आदर्शहीन राजनीति, सिर्फ सत्ता के लिए, सिर्फ सत्ता के लिए गांड के नीचे चौकी के सलामत रहे। किसी भी व्यक्ति का अपना खुद का मौलिक नीति नहीं है, मौलिक आदर्श नहीं है कि कोई भी कुछ मिशन लेकर नहीं जी रहा है दुनिया में। जो लोग मिशन लेकर जी रहे हैं ना, वो अक्सर कामयाब हो जाते हैं दुनिया में। कामयाब न होते भी है ना, उनका जीवन एक एग्जाम्पल बन के रह जाता है समाज के लिए। देर सवेरे उनका भी अभिप्राय पूरा हो जाता है। यही तो दुनिया बसा कैसे है, दुनिया बना कैसे, ऐसे ही बसा है ना। मल्लिकार्जुन खड़गे,
वही मल्लिकार्जुन खड़गे अभी जो स्टैंडिंग प्रेसिडेंट है ना कांग्रेस का, वो क्या बोला अभी, वो क्या बोला, सारे लोग इतना बेवकूफ है, इतना गद्धे है, साले 2 महीना तक आकर डुबकी लगा रहे हैं, गंगा में डुबकी लगाने से तुम्हारा पाप धुल जाएगा, बेवकूफ सालों। कैसा मंतव्य है देखो, गंगा में डुबकी लगाने से तुम्हारा पाप मिट जाएगा, सालों 2 महीना तक आकर डुबकी लगा रहे हो, कैसा मंतव्य। क्या वही मल्लिकार्जुन खड़गे अगर भारतीय जनता पार्टी से कल उनको टिकट मिलेगा तो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे, क्या वो यही सेंटेंस बोल सकते हैं? बोल पाएंगे ये सेंटेंस? नहीं बोल पाएंगे। ये होता है ना, बोलो आशीर्वाद, तुम कमाल की बात करो, 550 सीट है इस देश में, मतलब 500 का 550 आदर्श भी ना, कैसे होता है आदर्श भी ना? हम तो 50 लोग का चरित्र आपको ए टू जेड हम आपको पढ़ा रहे हैं। ये लोगों की वजह से भारतीय गणतंत्र टिका है, भारत का समाज श्रृंखलित है, भारतीय समाज संगठित है, ये लोगों की वजह से हम बता रहे हैं आपको, उनका पूरा बायोडाटा पढ़ा रहे हैं हम आपको, उसका पूरा बायोग्राफी हम आपको पढ़ा रहे हैं। ऐसे हाथ गिनते कुछ लोग, कुछ आदर्श, कुछ अभिसंधि, कुछ उद्देश्य लेकर राजनीति कर रहे हैं। नहीं तो राजनीति एक मौज बन गया है, मालूम है ना, सत्ता हासिल करने का, सत्ता का मजा लेने का। ये होता है सांप्रदायिक समस्या। किसको ये बात, हमको किसी को समझ में नहीं आ रहा, किसी को हमको समझ में नहीं आ रहा। जो बात हम समझ नहीं पा रहे हैं ना, क्या होता है प्रॉब्लम, समस्या कहाँ छिपा हुआ है? ज्ञान का इतना सस्ता है, विज्ञान इतना सस्ता है, समझ इतना सस्ता है, फिर भी देश में समस्या क्यों? यही समस्या है देश का, ईमानदारी, 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 ईमानदारी नहीं है। पार्टी पावर सबको चाहिए। राजनीति क्या है? जब कोई सत्ता पर आता है ना, सत्ता पर आता है तो उनको समझ में नहीं आता है। एक बार लालू यादव ने बोला था कि अगर आपको जी विलन आ गया ना, आप राजनेता बन जाओगे। अगर आपको लालू यादव ने बोला कि आपको अगर जी विलन आ गया तो आप राजनेता बन जाओगे, प्रतिष्ठित राजनेता बन जाओगे। शायद यही फॉर्मूला नरेंद्र भाई ने अपनाया, शायद यही फॉर्मूला नरेंद्र भाई ने अपनाया। बोलो चलो नारी शक्ति जागरण मिशन नाम पे एक करते 40% रिजर्वेशन लाए गए महिलाओं के लिए। ध्यान से सुनो, एक विधानसभा में एक ब्लॉक में लगभग 20 से 25 पंचायत होता है। नोट करो, अगर आपके पास कागज कलम है नोट करो। एक ब्लॉक में लगभग 20-25 पंचायत रहता है। हर एक पंचायत में 5-6 गांव रहता है, हर पंचायत में 5-6 गांव रहता है, और हर गांव में 15-20 वार्ड रहता है। मालूम है, 15-20 वार्ड हर गांव में रहता है, और हर एक पंचायत में 4-5-6-7 गांव रहता है, और एक ब्लॉक मिनिमम 20 से 15, 20 या 25 गांव को, पंचायत को लेकर। हेलो, तो एक पंचायत में कितना गांव आ गया? एक ब्लॉक के अंदर हम जब देखेंगे ब्लॉक की तरफ जाके, तो एक ब्लॉक में कितना गांव आता है? 25 पंचायत, मतलब कितना गांव हुआ। और एक विधानसभा सीट के लिए 2 या 3 ब्लॉक को लेकर एक विधानसभा सीट का परिसीमा निर्णय होता है। 2-3 ब्लॉक को लेकर एक विधानसभा सीट का मैप होता है। तो एक विधानसभा सीट के अंतर्गत कितना ब्लॉक आया, कितना पंचायत आया, कितना गांव आया, कितना वार्ड आया। और लोक का प्रतिनिधि क्या होता है? मैं विधानसभा की बात करूं, लोक प्रतिनिधि का बात क्या होता है?
ये वार्ड से लेकर गांव, गांव से लेकर पंचायत, पंचायत से लेकर ब्लॉक लेवल, और हर ब्लॉक में दो तीन हाँ वार्ड, वार्ड से लेकर गांव, गांव से लेकर ब्लॉक, पंचायत, पंचायत के ऊपर ब्लॉक। एक प्रतिनिधि जब जाता है, ये लोगों का समस्या, लोगों का अभाव, लोगों का आवश्यकता, सरकारी आवश्यकता अभाव को सरकारी ढंग से उनको हक को, उनको राइट को उन तक पहुंचाने का काम करता है एक राजनेता, एक लोक प्रतिनिधि। एक लोक प्रतिनिधि, एक राजनेता काम करता है किस लिए? एक वार्ड से लेकर उनका गांव, उनका पंचायत, फिर उनका ब्लॉक लेवल, और एक विधानसभा सीट में 2, 3, 4 ब्लॉक रहता है। यह था लोक प्रतिनिधि। एक एमएलए सीट का मैं बात किया, और 3-4 एमएलए सीट को लेकर एक एमपी सीट होता है। हमारे देश में कुल 550 एमपी सीट है। तो 4-5 एमएलए सीट को लेकर उन एमएलए सीट की जो एरिया रहता है ना, एक एमपी सीट का एरिया होता है, एक एमपी सीट सिलेक्ट होता है। 4-5 एमएलए सीट को लेकर एक एमपी सीट होता है। तो एक एमपी, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का एरिया कितना होगा? क्या एक औरत को आपको चुन के लेंगे, ऐसा क्या चेयर दे देंगे? वो 550 पंचायत का आके कैलकुलेशन करो आपको। 4-5 एमएलए सीट को लेकर एक एमपी सीट होता है, और आप चाहते हो कि 100 में 40 औरत आ जाए राजनीति करने के लिए। तो क्या राजनीति करें? जी भी लाएंगे, जी भी लाएंगे, राजनीति नहीं करेंगे, लोक प्रतिनिधि नहीं बनेंगे, वो सिर्फ जी भी लाएंगे, जी भी लाएंगे, जी बिना सिर्फ जी भी लाएंगे। ये होता है इस देश का समस्या। ये सिर्फ समस्या है, और ये सब व्यवस्थित है। क्या क्या व्यवस्था अपनाया पूरा हमारे देश ने स्वतंत्रता के बाद? क्या क्या व्यवस्था अपनाया? हम तो भुगत रहे हैं। इस देश में आज तक किसी ने भी सोचा नहीं, इसी देश में आज तक किसी ने भी सोचा नहीं, 550 पार्लियामेंट का सदस्य जी भी लेने का लायक भी नहीं रहे। किसी ने भी आज तक सोचा नहीं कि संस्कृत भाषा की आवश्यकता क्या है भारत में। भारत में संस्कृत भाषा की आवश्यकता क्या है? अगर ये युक्ति को बात दे देगा ना, भारत का इतिहास, भारत का सभ्यता, भारत का संस्कृति पूरा विलुप्त हो जाता है। आपने कभी सुना, कभी पार्लियामेंट में बहस हुआ, इसके ऊपर तर्क हुआ, इसके ऊपर कोई आलोचना हुआ कि आओ ये संस्कृत भाषा हमारे देश का इतिहास है, हमारे देश का सभ्यता, हमारे देश की पहचान है, उसका कैसे हम संरक्षण करेंगे? पूरा भारत का इतिहास, भारत का साहित्य, मतलब संस्कृत भाषा है। भारत का साहित्य मतलब क्या है? ये मुनि प्रेमचंद भारतीय का साहित्य है। ये प्रेमचंद भारत का साहित्य है। प्रेमचंद भारत का साहित्य है। रविंद्रनाथ ठाकुर भारत का साहित्य है। आप लोग यही बोलते हैं, आप लोग यही बोलते हैं कि प्रेमचंद भारत का साहित्य है, रविंद्रनाथ ठाकुर भारत का साहित्य है। भारत का साहित्य भारत की वैदिक सभ्यता है। और अब तो भाषा को पूरा मिटा दिया इस देश से। स्वतंत्रता का 75 साल हो गया। 1950 में बना था 3 विश्वविद्यालय, आज भी इस देश में 3 विश्वविद्यालय है। उसमें भी 60% सीट खाली रहता है। 100 में 60% सीट खाली रहता है। उसकी तरफ किसी का भी आग्रह नहीं है। अब मिटने की सभ्यता, ये भाषा मिटने को कितना दूर है? नरेंद्र भाई कितना सुंदर नाम है, कितना परिचित नाम है, कितना प्रतिष्ठित नाम है। सुना उनका 10 वर्ष कार्यकाल खत्म हो गया? कभी सुना एक दिन कि वो पार्लियामेंट में आए और संस्कृत भाषा के ऊपर बहस करे, आलोचना करे, आ जाओ? ये नहीं कि कुछ बात पार्लियामेंट में उपस्थापना करे कि वो आयन बन जाए। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी बात डिस्कशन करें, आयन बनने के लिए 3/4 मेजॉरिटी चाहिए। ऐसा नहीं कि हम आए पार्लियामेंट में कुछ भी बात बोल दें और इसको आयन बना दो, ऐसा नहीं। आलोचना करना, पार्लियामेंट किसी लिए है? किसी लिए? देश चलाने के लिए। तो आलोचना क्यों नहीं होता है? कोई आज तक यही बात क्यों आलोचना ये नहीं करते? ये काम की बात नहीं है। ये काम 3 आदमी एम नरेगा बनाएंगे, हम एम नरेगा बनाएंगे, रोड बनाएंगे, बिल्डिंग बनाएंगे, ये सब होता है राजनीति।
राजनीति का सियोल क्या है, राजनीति का मंजिल क्या है, राजनीति का मकसद क्या है, किसी का भी इस तरफ ध्यान नहीं है। ये होता है समस्या, होता है समस्या। इस देश आज क्यों है, बर्बाद क्यों है? ना आबाद है, आप क्या बोलते हैं, आबाद है ना। चलो अभी मुझे कोई संस्कृत भाषा में आओ, कभी 100 करोड़ प्रोफाइल, 1000 प्रोफाइल मिलता है। एक प्रोफाइल तो हमको दिखा दो, कोई आए संस्कृत भाषा में आता है, कुछ भाषण देता है, कुछ वक्तव्य देता है। एक प्रोफाइल देखा दो, फेसबुक वर्ल्ड में एक प्रोफाइल देखा दो कि कोई संस्कृत भाषा में आता है। बोलता क्या मतलब, संस्कृत भाषा डूब गया। भाषा साहित्य डूबने में एक ब्रज एक भाषा रामचरितमानस लिखा था ना तुलसीदास ने, ब्रज भाषा, वो भाषा डूब गया भारत इतिहास से। वो ग्रंथ कितना सुंदर ग्रंथ है, कितना सुंदर भाषा है, कितना साहित्य तुलसीदास का। एक साहित्य रामचरितमानस नहीं, तुलसीदास का हजारों सैकड़ों साहित्य है। शंकराचार्य जी का मैंने जैसे सैकड़ों साहित्य लिस्ट दिया ना, वैसे तुलसीदास के भी सैकड़ों साहित्य है, सैकड़ों साहित्य है, वो भी ब्रज भाषा में है। भाषा डूब गया, लेकिन साहित्य है ना, ये भी डूब जाएगा, संस्कृत भाषा भी डूब जाएगा। और वही प्रॉब्लम है, यही तो देश की समस्या। और नेतृत्व, हमारे देश के नेतृत्व, हमारे देश के नेतृत्व। आज अगर गांधी आते, आज अगर विवेकानंद आते, गांधी के नाम पर, अब क्या गांधी को क्या बोलते? आप राजनीतिक पृष्ठभूमि से आते ना, गांधी को आप क्या बोलते हैं? जातीय पिता या जातीय नेता बोलते हैं। अब कुछ भी बोलो, आपका लगता है। तो गांधी अगर आज आते, देखते कि भारत में गीता असंवैधानिक है, इलीगल है, ये पढ़ने लायक चीज नहीं है, क्या गांधी इसको एक्सेप्ट करते? विवेकानंद आते, इस देश में संस्कृत शिक्षा में संस्कृति अलाउड नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में संस्कृति अलाउड नहीं है। अरे शिक्षा क्षेत्र क्या, देश के संविधान में जिस देश का संस्कृति अलाउड नहीं है, शिक्षा क्षेत्र में क्या संस्कृति अलाउड करेगा? विवेकानंद आज जाते हैं तो कैसाला में कितना बड़ा गलती किया था। मैं साला चिकागो गया था, फ्रांस गया था, इटली गया था, जर्मनी गया था, वैदिक सभ्यता को समझाने के लिए। साला मेरा कुत्ते की तरह जिंदगी गुजर गया। साला मैं भारत में घूम घूम के भारतीय लोगों को जगाता था, हिंदू सभ्यता का तकदीर सबर गया होता। यही बोलते विवेकानंद जी। ये होता है आज का समस्या। असली नेतृत्व, असली शक्ति, असली ताकत को जब मिलता है ना चेयर, तभी देश का तकदीर बदलता है। असली पद को मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है। वो क्या ताकत है, वो क्या ताकत है, वो असली है। और दुनिया असली को स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं। असलियत की तरफ दुनिया निगाह डालना ही नहीं चाहता। यही समस्या है, यही प्रॉब्लम है। सच को कब तक छुपाओगे? आपने टिकट दिया नहीं, कोई बात नहीं, मैं जाग गया, मेरे जैसा हजारों जाग गए, समझ गए कि ये समस्या इस देश में, ये हम संविधान में ये सब गलत धारा है, हम जाग गए। असीम उपाध्याय जी का यज्ञ हो गया, संपन्न हो गया। ऐसे सैकड़ों हजारों का, सैकड़ों के हजार आशीर्वाद बन गए इस देश में। उनका यज्ञ शेष नहीं रहा। आप पार्लियामेंट टिकट दिया ना, पार्लियामेंट तो पहुंच नहीं ना। और वो कभी जब वो आज उनका हो गया, वो जब दुनिया छोड़ के जाएगा ना, उनको कभी तकलीफ नहीं होगा, कभी तकलीफ नहीं होगा। मेरा यज्ञ मैंने संपन्न कर दिया, खुशी खुशी जाएंगे दुनिया से। लेकिन सवाल आता है हमारा समझदारी, हमारा ईमानदारी के ऊपर, हमारे विज्ञानता के ऊपर, हमारे असलियत के ऊपर सवाल आता है। हम असल नहीं है, हम लायक नहीं है, हम काबिल नहीं है, हम समर्थ नहीं है, इसलिए हम सच को कबूल नहीं कर पाते हैं, सच को हम डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। यही समस्या है। तो समस्या सुधरेगा कैसे? ये समस्या, ये जो अज्ञानता, ये जो अविवेकता, ये जो अमनुष्यता, ये सुधरेगा कैसे? बिनु सत्संग विवेक न ही राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। घर में एक पूजा का रूम बनाओ, 24 घंटा है, 24 घंटा, एक दिन 24 घंटा होता है। आप 14 मिनट निकालिए,
घर में एक स्वतंत्र जगह पर बैठिए, हरे कृष्ण हरे नाम संकीर्तन करिए। आप अगर इंसान है, अगर भारतीय है तो कीर्तन करो। आपका बुद्धि का ना जो मैल है ना वो सब साफ होने लगे, आपको पता नहीं चलेगा। धीरे 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 1 महीना 2 महीना 6 महीना 1 साल हो जाएगा ना, आपका बुद्धि ना पूरा शुद्ध हो जाएगा, आपके चरित्र में निर्मलता आने लगेगा, स्वभाव सुधरेगा, आप अश्लीलता को डाइजेस्ट करने लगोगे। ये आपकी कहाँ कितना टूटा फूटा उस तरफ ध्यान नहीं जाएगा। हम अश्लीलता को हम स्वीकार क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारा ध्यान सवाल हमारा टूटा फूटा के ऊपर रहता है। यही समस्या है कि तुम्हारा टूटा फूटा से दुनिया नहीं चलेगा ना, तुम्हारा टूटा फूटा को लेकर दुनिया बसना नहीं चाहिए ना। ध्यान से सुनो, पॉइंट नोट करो। तुम्हारा टूटा फूटा समस्या को लेकर दुनिया नहीं बसेगा ना। क्या आप भी एक टूटा फूटा दुनिया बनाना चाहते हैं? नहीं, दुनिया बनना चाहिए। वेणु सत्य संग विवेक नही, राम कृपा वेणु सुलभ न सोई। इसी युगे से एकमात्र आधार है नाम आधार, हरे कृष्ण हरे नाम संकीर्तन करो। हरे नाम हरे कृष्ण संकीर्तन करेगा, यही करो। अपने घर में करो, घर में के बाद अगर गांव में करो, गांव में सुबह सुबह लोगों को सुनना चाहिए, प्रभात हो लोगों ने सुनना, हरे कृष्ण नाम संकीर्तन हुआ। ये सबका बुद्धि में विकास लाएगा, लोगों का स्वभाव सुधरेगा। यही कल्याण मार्ग है, और दूसरा मार्ग कुछ नहीं है। ऐसे सैकड़ों आशीर्वाद आकर डेली लाइव आके आपको ज्ञान देंगे। नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, नहीं सुधरेगा, दुनिया कभी नहीं सुधरेगा जब तक हरिनाम संकीर्तन प्रचलन नहीं होता है। जो कुछ भी हो शब्द, क्या एक पंक्ति हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम राम, बस वही कीर्तन करो। कलयुग के नाम आधार, कीर्तन करो, बाकी धीरे धीरे हमारा तकदीर सवर जाएगा, इस देश का भी तकदीर सवर जाएगा, लोगों को ज्ञान का लाभ में मिलेगा। यही समस्या है मित्रों, मालूम है। अब दूसरा कुछ रहा नहीं। आप जब तक हरिनाम संकीर्तन नहीं करते हैं, राम नाम संकीर्तन नहीं करते, तब तक आपकी नासमझी, आपकी नादनीयता, आपकी जो रहता है ना, हम जो बताए, मैंने बोला ना, जो टूटा फूटा समस्या, ये कभी नहीं सुधरेगा। ओके, यही समस्या है मित्रों। फिर हम आलोचना करेंगे ऐसे ऐसे आलोचना, और हमारा प्रोफाइल ही ऐसा है। आप जब मिलते हैं ऐसे कुछ फैक्ट आलोचना ही करेंगे, और मेरा विश्वास है ये वीडियो आज की नहीं 100 साल के बाद भी काम आएगा। 100 साल के बाद भी ये वीडियो काम आएगा, मेरा जितना विश्वास है। ये समझ, ये फैक्ट है। ओके, फिर से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर संडे प्रोग्राम मिलता है भाई, जा तो हफ्ते में 1 दिन तो मौका मिलता है आपके सामने आने के लिए। बाकी आप सब लोग कैसे बताइए, हम भाई ऐसे ही है, क्या हमारे ये जगह है, हमारा साधना यही है। राम 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 राम, यही समस्या है जिसका, ये समस्या है। जय श्री राम।